बिहार में एक बार फिर से सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली है, लेकिन इस जीत के पीछे जो समीकरण सामने आ रहे हैं वो विपक्ष को पूरी तरह से सहज नहीं होने दे रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ये आरोप सामने आए हैं कि इस चुनावों में सिर्फ वोटों की लड़ाई ही नहीं बल्कि गोली की तरह चलने वाला पोस्टल और रिजेक्टेड वोट का खेल हुआ है। दरअसल 3 ऐसी विधानसभा सीटें सामने आई जहां आरजेडी लगातार ये कह रही है कि उसने बेहद ही कम वोटों के अंतर से अपनी हार दर्ज कराई है और वहीं पोस्टल बैलेट वोट रिजेक्ट हुए हैं। आपको ये बता दें कि हार से कहीं अधिक संख्या में। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो नबीन नगर विधानसभा में 112 वोटों से आरजेडी हारी है और 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए हैं। अगिया में 95 वोटों से हार हुई है और 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट है। संदेश में तो सिर्फ 27 वोट के अंतर से हार हुई और 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट। और इस तरह की घटनाएं इस खेल की गंभीरता को रेखांकित करती हैं। दरअसल अब ये पूरा मामला महज तकनीकी विवाद में ही नहीं बल्कि चुनावी नैतिकता, लोकतंत्र की पवित्रता और साथ ही साथ जनता के मताधिकार की रक्षा का प्रश्न चिन्ह बन चुका है। क्योंकि जब पोस्टल वोटों को इस तरह से रिजेक्ट किया जाता है तो वो हार के अंतर से भी कहीं अधिक संख्या में हो तो सवाल उठना लाजमी होता है। ऐसे में कई तरह के सवाल अब उठाए जा रहे हैं। जनता के साथ साथ आरजेडी भी पूछ रही है किस आधार पर उन्होंने वोट काटे हैं, क्या इसे सिर्फ निष्पक्ष प्रक्रिया कहा जा सकता है। और सबसे अहम सवाल तो इस बीच ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव व्यवस्था का प्रहरी है ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर वोट का सम्मान हो रहा है। अब विपक्ष युद्ध स्तर पर इस मुद्दे को उठा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये सिर्फ हार या जीत का मामला ही नहीं है बल्कि लोकतंत्र को झकझोर देने वाला मुद्दा बन चुका है। इसलिए अगर सच यही है कि वोट और पोस्टल बैलेट रिजेक्ट करके या फिर किसी प्रक्रिया के तहत वैध मतदाताओं के मत को निष्प्रभावी किया गया है तो ये बड़ी बात है। सिर्फ बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि देश के सभी चुनावों के लिए संदेश दिया जाएगा अगर इस पर न्याय होता है। तो आज की कहानी सिर्फ एक सरकार बन जाने की नहीं है, ये कहानी है वोट की अस्मिता की, जनता की आवाज की। और ये है वो जनता जो अपना मत देती है, जो उस मत को कैसे सुरक्षित, सम्मानित और न्याय संगत बनाया जाता है। इसीलिए इस पर अभी सवाल खड़े हुए हैं और इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा जब लोकतंत्र से जुड़ा हुआ होगा। आपको बता दें कि अब आरजेडी पूरी तरह से अपने फॉर्म में आ चुकी है। आरजेडी का ये साफ कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ दिया है, एनडीए का साथ दिया है उन्हें जिताने में। इसलिए अब कांग्रेस भी महाभियोग की तैयारी कर रही है। बहरहाल देखना होगा कि क्या सचमुच जीत महागठबंधन की हुई थी, क्या सचमुच वोटों में धांधली हुई है, क्या चुनावों में धांधली हुई है, क्या सचमुच चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिताने के लिए सारी हदें पार कर दी है। इन सवालों का जवाब आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलिए। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।